हाय हेलो फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे कुकिंग मेथड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कुकिंग। अब हम पढ़ेंगे कुकिंग मेथड्स में कितने टाइप के कुकिंग मेथड्स होते हैं। पहला है मॉइस्ट हीट, सेकंड है ड्राई हीट और थर्ड है अदर मेथड्स। मॉइस्ट हीट में टोटल 7 टाइप के मेथड्स हैं और ड्राई हीट में 4 मेथड्स हैं और अदर मेथड्स में 2 हैं। तो मॉइस्ट हीट की मेथड के बारे में अपन पढ़ेंगे। मॉइस्ट हीट मेथड कुकिंग मेथड में सबसे पहला है मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड मतलब लिक्विड के साथ कुकिंग करना। तो पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना, फूड को बॉईल करना। 100 डिग्री सेल्सियस पे हम बॉईल करते हैं वाटर के टेम्परेचर को। तो बॉईल करते हैं तो उसको कहते हैं हम कुकिंग इन बॉइलिंग, कुकिंग फ्रॉम बॉइलिंग। Cooking food in water which is bubbling constantly over the food in a pan. We use this method for cooking potatoes and other vegetables, egg, rice, etc. The temperature of the water is 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। हम आलू, वेजिटेबल्स, अंडा, राइस इन सबको बॉइलिंग के द्वारा ही हम कुक करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना। ये हुआ बॉइलिंग। अब है सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब होता है कि व्हेन फूड्स आर कुक्ड इन वाटर बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि उसको बॉइलिंग नहीं कर रहे अपन, उसको उसमें बबलिंग नहीं आ रही, मतलब बॉइलिंग नहीं, उबाल नहीं रहे अपन उसको थोड़ा सा उबालने से पहले तक ही उसको लिक्विड को हीट कर रहे हैं, मतलब लिक्विड को कुक कर रहे हैं मतलब। तो द बॉडी ऑफ वाटर लिक्विड शोज वेरी टाइनी बबल्स, मतलब बहुत कम उबाल आता है, मतलब ज़्यादा उबाल नहीं आता है उसमें। तो उसको कहते हैं हम कुकिंग। दिस मेथड, ये मेथड यूज में लिया जाता है फॉर लॉन्ग बॉइलिंग के लिए, लॉन्ग कुक फूड, मतलब फूड को कुक करने के लिए, लॉन्गर टाइम तक कुक करने के लिए। और इससे न्यूट्रिएंट का लॉसेस भी बहुत कम होता है सिमरिंग में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का मतलब होता है कि बॉइल्ड वाटर को 5 सेकंड से 2 मिनट तक फूड में डिप करके रखना, उसको बोलते हैं हम ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्यों की जाती है कि ताकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आसानी से उसको पीलिंग की जा सके उसमें, इसलिए की जाती है। तो पहले फूड को उबाल के उसके बाद उसको ठंडे पानी में डिप करके रखते हैं, जिससे कि क्या है कि वो श्रिंक हो जाता है फूड, और वो फूड श्रिंक हो जाता है और उसकी जो उसको उसके जिसके कारण हम पीलिंग आसानी से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कर लेते हैं। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर में भी पीलिंग इसी टाइप से होती है। ठीक है ना। ये होता है ब्लांचिंग, है ना। अब हम करेंगे ब्लांचिंग के बाद स्टीमिंग। स्टीमिंग में क्या होता है, दिस मेथड रिक्वायर्स फूड टू बी रिप्लेस्ड इन अ वेसल इन विच स्टीम कैन एंटर एंड कुक द फूड। ठीक है ना। कि ये स्टीमिंग नाम से पता चल रहा है स्टीमिंग। स्टीमिंग का मतलब होता है कि फूड को कुक करना बाय स्टीम, मतलब कि भाप से कुक करना। तो एक में तो हम एक पैन में तो हम वाटर लेते हैं और दूसरे में बॉइलिंग वाटर लेते हैं। ठीक है ना। तो बॉइलिंग वाटर से जो भाप उत्पन्न होती है उससे हम क्या बोलते हैं, आउटर पेन, दूसरे वाटर के आउटर पेन को हम गर्म करते हैं। तो उससे क्या होता है, फूड स्टीम बाय स्टीमिंग के द्वारा फूड गर्म होता है, मतलब कुक होता है फूड। जो स्टीम से कुक होता है ना उसको बोलते हैं हम स्टीमिंग द फूड। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग मतलब प्रेशर कुकर से जो कुकिंग होती है वो प्रेशर कुकिंग कहलाती है। दिस इज मेथड ऑफ कुकिंग फूड बाय स्टीम अंडर प्रेशर। प्रेशर के द्वारा जो कुकिंग होती है सो प्रेशर कुकिंग कहते हैं। इट इज अ क्विकर मेथड देन पैन स्टीमिंग। ठीक है ना। पैन स्टीमिंग जो होती है उससे तो ये ज़्यादा क्विकर मेथड है, जल्दी हो जाता है क्विक। दिस इज बिकॉज मोर हीट गेट जनरेटेड इफ स्टीम इज नॉट अलाउड टू एस्केप एंड प्रेशर डेवलप्स इन द पैन। प्रेशर कुकर हैज़ बीन मेड। ठीक है ना। उसमें प्रेशर लगा के अपन फूड को गर्म करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि कुकर हो गया वो। ठीक है ना। ये होता है प्रेशर कुकिंग। पॉचिंग। पॉचिंग में क्या होता है, पॉचिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एट ए टेम्परेचर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे बिलो में, वो पानी के अंदर जिस लिक्विड से अपन उसको गर्म करते हैं फूड को, उसको बोलते हैं पॉचिंग। पॉचिंग जनरली किस में होती है, एग्स में, फिश में और फ्रूट्स में। ठीक है ना। ये हुआ पॉचिंग। स्टीइंग। स्टीइंग क्या होता है, जनरली पैन में, एक पैन की कुकिंग में मेथड होता है ये। दिस इज a gentle method of cooking in a pan with a tight fitting lid using small quantities of liquid to only half cover the food। मतलब कि उसमें पैन के अंदर अपन फूड को लेते हैं जो कि हाफ हाफ
फूड कवर करता है, फूड का हाफ पार्ट कवर करता है लिक्विड में और हाफ पार्ट कवर करता है एयर में। तो द अबाउ लिक्विड सरफेस इज कुक्ड बाय द स्टीम and the other half liquid is cooked by the simmering temperature. It is a slow method of cooking and is usually used for cooking. मतलब कि जो पार्ट लिक्विड में डूबा हुआ होता है उसको तो हम करते हैं सिमरिंग टेम्परेचर से, और जो पार्ट जो कि लिक्विड में नहीं डूबा हुआ होता है वो बाय स्टीमिंग के द्वारा इसको हम कुक करते हैं फूड को। तो ये हुआ कुकिंग, ये नई स्टाइल हो गई इस कुकिंग की। अब हम करेंगे ड्राई हीट फूड्स। ये थे सारे मॉइस्ट हीट फूड। अब हम करेंगे ड्राई हीट फूड जो कि लिक्विड के द्वारा लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ड्राई हीट फूड होते हैं वो। तो ड्राई हीट फूड का फर्स्ट मेथड है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब सेकना। इन दिस मेथड फूड इज ब्रॉट इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हीट सोर्स। सही है, जो कि फूड होगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हीट फूड होगा, फूड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, हीट होगा ये। द फूड इज periodically coated with fat and turned over the fire from time to time to cook it evenly. ठीक है। रोस्टिंग कैन बी डन ऑन लाइव कोल्स, अंडर ए ग्रिल, इन द तंदूर और एनी अदर ओवन। ये जनरली रोस्टिंग होती है वो कहाँ पे होती है, कहाँ होती है, कोयले में होती है, ग्रिल में होती है, तंदूर में होती है या ओवन में होती है। ठीक है ना। जैसे कि ईटन तंदूरी चिकन, फिश टिक्का, कबाब्स, ये क्या होती है जनरली रोस्टेड होते हैं। ये जनरली जो भी आइटम होते हैं तंदूरी किचन, चिकन, फिश टिक्का, कबाब्स, ये जो होते हैं जनरली क्या होते हैं कुक्ड बाय रोस्टिंग। ठीक है ना। और जो इसके अंदर क्या करते हैं हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं इसको टर्न करते रहते हैं, मतलब पलटते रहते हैं इसको, जिससे कि रोस्टिंग होती रहती है ना। कबाब में भी ऐसे ही करते हैं, फिश टिक्का में भी ऐसे करते हैं, तंदूरी चिकन में भी ऐसे ही हम इसको टाइम टू टाइम पलटते रहते हैं जिससे कि ढंग से सिक जाए, चारों तरफ से सिक जाए। ठीक है ना। अब हम करेंगे ग्रिलिंग। ग्रिलिंग क्या होता है, जनरली ग्रिलिंग जो होती है वो कट्स ऑफ मीट, पोल्ट्री, फिश में होती है। और ये जब तक ब्राउन नहीं हो जाता, जब तक ये ब्राउन में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक इसकी ग्रिलिंग पूरी नहीं हो पाती, मतलब कुकिंग पूरी नहीं हो पाती है। जैसे कि ब्रेड हो गया, ब्रेड में भी हम ऐसे ही इसको जब तक ब्राउन नहीं हो जाती पूरी ब्रेड तब तक हम इसको सेका हुआ नहीं मानते हैं। और कोयले में भी होती है इसकी टोस्टिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोस्टिंग बोलते हैं ग्रिलिंग को। एक बार अपन इंग्लिश में भी समझेंगे इसको। द फूड इज प्लेस्ड ऑन अ मेटल ग्रिल डायरेक्ट ओवर द सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, उसको डायरेक्ट हीट पे रख देते हैं, डायरेक्ट उसको हम आग के सामने रख देते हैं या हीट पे रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि दिस मेथड इज यूजुअली यूज फॉर टेंडर कट्स ऑफ मीट, जो कि कट्स ऑफ मीट, पोल्ट्री, फिशेस, व्हेन फूड्स नीड टू बी ब्राउन्ड और मेड क्रिस्प ऑन द सरफेस। जब तक कि ऊपर से सरफेस से क्रिस्प नहीं हो जाता तब तक हम उसको फूड को हीट करते रहते हैं, जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाता तब तक। ठीक है ना। दिस मेथड क्या कहलाता है, ये टोस्टिंग। ठीक है। टोस्टिंग के बाद हम करेंगे बेकिंग। बेकिंग का मतलब हो गया बेक करना। बेकिंग का जल्दी किस पे होती है, ओवन या तंदूर पे होती है। जैसे जब बाटी बनती है तो बाटी कैसे बनती है, बेकिंग होता है उसमें भी। द एक्शन ऑफ ड्राई हीट कंबाइंड विद स्टीम एंड जनरेटेड फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग कुकिंग, है ना। कि ये ड्राई हीट होती है जो कि स्टीम के द्वारा फूड को कुक करती है। ठीक है। ओवन हो गया, तंदूर हो गया, इसमें ऐसे ही कुकिंग होती है। ठीक है। जिसमें क्या होता है क्रिस्प, जब तक कि बाटी ब्राउन नहीं हो जाती या थोड़ी सी काली नहीं हो जाती जब तक हम उसको हम क्या करते रहते हैं, स्टीम देते रहते हैं बाय ड्राई हीट द्वारा। ठीक है। जो ड्राई हीट द्वारा जो स्टीम उत्पन्न होती है उसी से वो कुक होती है बाटी। ठीक है। जैसे कुकीज हो गई, बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए, ये सब कैसे बनते हैं, ये सब बेकिंग के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है ना। ये बेकिंग हो गई। अब बेकिंग क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। ठीक है ना। और अदर मेथड्स ऑफ कुकिंग, मेथड्स ऑफ कुकिंग में हो गए सॉल्टरिंग। सॉल्टरिंग क्या होता है, सॉल्टरिंग में हम क्या करते हैं, कुकिंग फूड को जनरली इसके ऊपर फैट और ऑयल का कोट कर देते हैं, चारों तरफ ऑयल और फैट लगा देते हैं। ऑयल लगाने के बाद उसको पेन में रख के उसकी कुकिंग डन करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उसकी कुकिंग होने लगती है और उसको टाइम टू टाइम टर्न करते रहते हैं जिससे कि चारों तरफ कुकिंग होती रहती है। जैसे टिक्का हो गया, पनीर टिक्का हो गया, तो उसमें भी चारों तरफ उसको टर्न करते रहते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी कुकिंग होती रहती है। और उसमें चारों तरफ फैट और ऑयल क्या करते हैं, फैट और ऑयल की परत लगा देते हैं, जिससे क्या होती है कि उसमें क्या होती है, थोड़ा बहुत मतलब फ्राइंग टाइप का होने लगता है। ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें चाहे तो लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, उसमें ग्रेवी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो एक अच्छी टाइप की कुकिंग हो जाए। ये क्या होती है, फास्टर होती है, बहुत ज़्यादा फास्टर होती है कुकिंग। इसको बोलते हैं सॉल्टरिंग, जो कि सॉल्टरिंग का मतलब हुआ कि हम उसके ऊपर फूड के ऊपर एक लेयर लगा दें
फैट और ऑयल की, उसके बाद इसको सेके, तो उसको कहते हैं सॉटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है फ्राइंग। फ्राइंग में क्या होता है, फ्राइंग के अंदर हम या तो फूड को, जो भी ऑयल होता है, ऑयल में फूड को प्रॉपरली इसमें इमर्ज कर दे, इसमें डाल दे, उसमें डुबो दे। तो उससे क्या होता है, जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाती, जब तक कि हम उसको क्या करते हैं, फ्राई करते रहते हैं, उसको हीट करते रहते हैं, कुक करते रहते हैं। जैसे समोसा हो गया, है ना, और प्यूरीज हो गई, है ना, और पटेटो टिक्की हो गई, बेसन पूरा हो गया, ये सब कढ़ाई में, इसको कढ़ाई के द्वारा क्विक फ्राई किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गई फ्राइंग। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा इसमें, मेथड्स ऑफ कुकिंग पढ़े, मॉइस्ट हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड, और थोड़े बहुत अदर्स मेथड, सॉटरिंग और फ्राइंग, ये थोड़े अदर मेथड आ जाते हैं। तो ये हमने कुकिंग में पढ़े। ठीक है, इस तरीके से हमने कुकिंग मेथड्स भी कंप्लीट कर लिया, और क्या इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग भी देख लिया। ये और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, कि किस तरीके से न्यूट्रिशनली प्रोसेस किए जाते हैं फूड्स, अदर फूड्स। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।